नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झा की सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है ऑनलाइन फ्रॉड से कैसे बचें। दोस्तों, यह एक मेरी खुद से भी कहानी है और आजकल डेली किसी न किसी के बारे में सुनते होंगे जो किसी का 50,000 रुपया ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो गया, 50,000 रुपया चला गया, किसी का ₹1,00,000, किसी का 5,00,000 रुपया। तो जो ऑनलाइन फ्रॉड है उससे कैसे बचा जाए, उसमें क्या क्या होता है, इसके लिए मैं कुछ अपनी खुद की शेयर करूंगा, अनुभव शेयर करूंगा। दोस्तों, आमतौर पे क्या होता है, ऑनलाइन फ्रॉड जो होता है उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, कोई ना कोई लिंक आता है। अब कई बार आपका ऐसा आएगा कि कहीं से कोई लिंक आ जाएगा, बोलेगा ये आपका गिफ्ट है, ये आपका रिवार्ड है, इसको रिवार्ड रिडेम्पशन करने के लिए आ जाएगा। अब जैसे रिवार्ड रिडेम्पशन की बात को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, आप लिंक पे हाथ देंगे, उसके बाद वो जो आपका कार्ड नंबर है वो आ जाएगा। और कार्ड नंबर आने के साथ साथ क्या होता है, फिर उसमें जो है आगे आपकी सीवीवी मांगने लगेगी, एक्सपायरी मांगने लगेगी, और फिर उसके बाद ओटीपी आ जाएगा। तो जैसे ही आपका मान के चलिए, अगर कार्ड से संबंधित कोई लिंक आ जाए और कार्ड का नंबर मांगे, तभी आप सोच लो कि जो कोई और रिवार्ड होने वाली बात नहीं है। और रिवार्ड भी होने की बात हो तो उसमें सीवीवी तो बिल्कुल नहीं मांगेगा, एक्सपायरी बिल्कुल नहीं मांगेगा। और मान के चलो सीवीवी एक्सपायरी डाल भी दिया तो फिर ओटीपी गलती से मत डालना, क्यों? क्योंकि वो जैसे ही डालोगे कि आपका गया, तो ओटीपी डालने का मतलब ही सब गड़बड़ हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है, जब कई बार हमने खुद फेस किया है। एक बार क्या हुआ, एक बैंकर ने मुझे फोन किया। ये एक चीज मान के चलिएगा, ऑनलाइन फ्रॉड कोई डायरेक्ट नहीं करेगा। हो सकता है कोई जो बैंकर है, जो लोन दिलाने वाला या इस तरीके के लोग हैं, उनकी एक कनेक्टिविटी बनी पड़ी रहती है। आप जानते होंगे, कई बार टीवी में भी देखा होगा कि ये जो ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले होते हैं वो कहीं कोई जंगल में बैठे होते हैं और वहीं से नेटवर्क लगाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, आपके मोबाइल को हैक करते हैं या कोई लिंक शेयर कर देते हैं। आपके अकाउंट में ₹1 भेज देगा, भेज करके आपके अकाउंट को वो वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद वो लिंक देगा, आप जैसे ही लिंक पे मारेंगे आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो इस तरीके की जब भी संभावना कोई आए, जब आपको ये लगे कि जो मान के चलो, आप किसी को भी जब आप अकाउंट नंबर मत देना। कोई अगर मान के चलिए लोन के लिए या ओडी के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर कोई आपसे अप्रोच करे, तो आप कोशिश ये करना कि सबसे पहले उसका आई कार्ड मांगना, जिससे आप ये जान जाओगे ये ऑथराइज आदमी है। ऑथराइज में भी ऐसा हो जो जाना पहचाना आदमी हो। मैंने एक बार किसी व्यक्ति को दे दिया, वो लोन एजेंट बन के आया। मैं उसकी गलती नहीं मानता हूँ, हो सकता है उसने कुछ नहीं किया हो, लेकिन ये हुआ कि सेम डे में, अगले ही दिन मुझे ना ₹1 का मैसेज आ गया और वो फ्री कैश का मैसेज आ गया। अब उससे क्या हुआ, मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब इसमें क्या होता है, ऐसी सिचुएशन में मैं तुरंत कॉशियस हो गया। मैंने सबसे पहले क्या किया, अपने इस अकाउंट को खाली कर लिया। अगर कभी भी इस तरीके के ₹1 वाला मैसेज आए तो सबसे पहला काम करना कि आप 2-4 दिन के लिए तो अपने अकाउंट को बिल्कुल खाली करके रख देना। 2-4, 10 दिन, 20 दिन, जितने दिन तक आप रख सकते हो उतने दिन तक उस अकाउंट को खाली रखना। क्यों? क्योंकि ये होता है कि वो इंस्टेंट करता है, 1 से 2 दिन के अंदर वो काम तमाम कर देता है। तो इसलिए जब भी ऐसी चीजें आए तो आप कुछ दिन संभल जाना। तो ऑनलाइन फ्रॉड इस तरीके से आप बचा जा सकता है कि कोई भी चीज। हाँ, उसके बाद क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या है, ओटीपी। और ओटीपी आप बिल्कुल किसी को भी मत बताना, किसी भी तरीके की ओटीपी किसी से शेयर मत करना। और जब भी आप अपने मोबाइल है, एक तो अपनी मोबाइल किसी के हाथ में कभी भी बिल्कुल मत देना, क्योंकि जैसे ही दूसरे के हाथ में मोबाइल जाएगा वह कुछ ना कुछ नया कहानी घट सकता है। और साथ में ही साथ, जब आप किसी के साथ, जब आप कहीं ट्रैवल करते हो या किसी को, आमतौर पे जल्दी किसी अनजान को हॉट स्पॉट भी शेयर नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए हॉट स्पॉट अगर कहीं पे कोई ऐसी जरूरी भी हो गई तो आप बिल्कुल मुआयना करना कि जो उसे जैसे कोई बहुत ही अर्जेंसी होगी तो जो देना, नहीं तो जाने पहचाने आदमी से ही हॉट स्पॉट शेयर करना, नहीं तो बिल्कुल मत करना। और पासवर्ड तो बिल्कुल कभी मत शेयर करना। इसके अलावा यदि ब्लूटूथ आप कभी भी ऑन मत रखना। बाहर आप जब भी ट्रेन में या किसी चीज़ में ट्रैवल करते हैं तो ब्लूटूथ बिल्कुल ऑन मत करना, क्योंकि उसी बीच में जो है सो आपकी सारी मोबाइल हैक भी हो सकता है और आपका अमाउंट गायब हो सकता है। और ऑनलाइन
में सबसे बड़ी चीज जो भूमिका निभाती है वो आपका मोबाइल ही भूमिका निभाती है। कई बार आपका मोबाइल ही हैक हो जाता है, और कोई ऐसे आदमी है जो वो मोबाइल आपका हैक करके सबको मैसेज देना शुरू कर देते हैं, जो मुझे अर्जेंट है भाई, 5,000 रुपया देना, 50,000 रुपया देना, 10,000 रुपया देना, जिससे जो भी उगाही हो सकता है वो उगाही कर लेगा। तो ऑनलाइन फ्रॉड इस तरीके से आप इन सारी बातों को ध्यान करके बच सकते हैं। मुझे लगता है मेरी अनुभव से भी कुछ आपको जानकारी मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पीएन जाके सोल्यूशन मित्रा को लाइव शेयर कर धन्यवाद।